जय हिंद। एक बार फिर से आपका स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल स्टडी टू लर्न। आज हम लोग पढ़ेंगे कि जैसे कि आप लोग थंबनेल में देख ही लिए होंगे कि आज का टॉपिक जो है कि 400 में प्लस कैसे लाए, 10th में या फिर 12th में। बिहार बोर्ड के मैट्रिक एग्जाम होता है, जो 12th एग्जाम होता है, उसमें 400 प्लस नंबर कैसे लाए। एकदम बिल्कुल आसान है। आप इस वीडियो को शुरू से लास्ट तक देखिएगा और उसको फॉलो कीजिएगा। बिल्कुल संभव है, कोई भी असंभव कार्य नहीं होता है। तो सबसे पहले देखिए, सोचने से सिर्फ नहीं हो जाता है। टारगेट आप तो ले लिए, लेकिन उस अनुसार से अगर आप मेहनत नहीं कीजिएगा तो आपका थोड़े है कि 450 नंबर आ जाएगा, तो फर्स्ट भी आना मुश्किल हो जाएगा। तो टारगेट के साथ क्या होता है, आपको हार्ड वर्क भी करना पड़ेगा। लेकिन इस डेट में जो अभी जो 2000 कोरोना पीरियड से चल रहा है एग्जाम, उसमें 450 नंबर लाना बिल्कुल आसान हो गया सभी बच्चे का। तो उसको शुरू से आप इसको देखिए, थोड़ा सा एकदम चुटकियों में एकदम आसान है, थोड़ा सा आप हार्ड वर्क वाला होना चाहिए। तो जानेंगे कि कैसे आए 450 नंबर में प्लस, 450 में प्लस नंबर कैसे लाना है। तो देखिए, सबसे पहले अभी जो आप लोग का आसान की बात कर दिया जाए तो अभी कॉमन चीज़ देखिए आप लोग का क्या चीज़ है। 50 नंबर यानी कि 50 मार्क्स का ऑब्जेक्टिव पूछा जाता है ना। 50 मार्क्स का ऑब्जेक्टिव पूछा जाता है, 50%। अब देखिए, जैसे मान लिया जाए 50 नंबर का, तो आपका सब्जेक्ट कुल कितना हुआ, 5 सब्जेक्ट। देखिए 50 नंबर का साइंस और सोशल साइंस को तो ऐसे भी उसका 40-40 नंबर पूछा जाएगा, लेकिन इसमें एक दो चीज़ कॉमन है। एक चीज़ कॉमन है कि इसमें 20 नंबर अब प्लस 20 नंबर, तो कितना हो गया आपका टोटल 40 नंबर। ये तो भाई साहब आपका फिक्स है। अब बोलिए कैसे फिक्स है। तो ये आपको कॉलेज से प्रैक्टिकल के थ्रू दिया जाता है, जिसमें कि आपको लगभग, आई होप कि मुझे पता है कि आप लोग को भी पता होगा कि एक भी नंबर 40 में से नहीं काटता है। आप टीचर से थोड़ा सा मिलिए, बात कीजिए और 40 में 40 नंबर दे देगा। तो टारगेट कितना कर लेके हम लोग चलेंगे, 50 का। ठीक है, 50 का। अगर जहाँ आपको देखो 50 नंबर उठा रहे हैं तो क्या होगा, टोटल क्वेश्चन कितना रहेगा 50 में, 50% में 10 क्वेश्चन ही आप लोग को एक्स्ट्रा दिया जाएगा आपकी बार। पहले बार क्या था कि 100 ऑब्जेक्टिव था, उसमें कितना मारना था आपको, 50। बिल्कुल आसान। लेकिन इस बार थोड़ा सा टफ हुआ है। टफ क्या हुआ है कि आपको 60 ऑब्जेक्टिव 100 मार्क्स वाले में मिलेगा, और 60 में से बनाना कितना है, तो आपको 60 में से 50 को बनाना है, जो कि सही बनाना है आपको। 50 में से 60 में से 50 बनाना है। अब देखिए, अगर जब 5 सब्जेक्ट आपका हो रहा है ना, देखिए तो आपका टोटल सब्जेक्ट कितना हो रहा है, 5 ही तो हो ही रहा है। देखिए 5 आपका टोटल सब्जेक्ट। ठीक, अगर आप 5 सब्जेक्ट में मेहनत करते हैं ऑब्जेक्टिव के ऊपर, 5 सब्जेक्ट में अगर जो ऑब्जेक्टिव के ऊपर मेहनत करते हैं, तो सोचिए आप जोड़िए, 5 सब्जेक्ट ना हुआ, देखिए तो 50 गुना 5 अगर जो करेंगे तो 25 25 250 आपका एकदम फिक्स है ऑब्जेक्टिव मार्क्स, जिसमें से कि एक भी नंबर नहीं कटेगा। अब बताइए ऑब्जेक्टिव में भला कौन काटेगा? नहीं काटेगा जी, 250 नंबर एकदम नहीं काटेगा। मान लीजिए इतना बड़ा का विद्वान ना है, नॉर्मलियो स्टूडेंट है, 48-49 नंबर तो आराम से लाएगा। 48-49 नंबर, इसमें 10 नंबर हम और घटा देते हैं, तो कितना हो गया, 240 नंबर। 240 क्या कोई काट पाएगा? अगर काट पाइएगा, अगर जब कोई 240 से भी आप लोग को लग रहा है काट लेगा, तो आप लोग बिल्कुल मत पढ़िए भाई साहब। आप टाइम बर्बाद मत कीजिए, पढ़िए। कोई नहीं काट पाएगा 250 नंबर, लेकिन हम अपने से बोल रहे हैं कि 240 नंबर आएगा फिक्स, क्योंकि एक्स्ट्रा तो आपको 10 नंबर मिलेगा ही। एक्स्ट्रा क्या मतलब, 60 को में से 50 करना है। तो पढ़ने वाले के लिए भाई साहब कोई भी चीज़ जो है ना आसान ही होता है, उतना कठिन नहीं होता है आप लोग के लिए। आप लोग पढ़ने वाले सारे के सारे स्टूडेंट। चलिए उसके बाद देखिए, अब सब्जेक्टिव, अब तो ये तो 50% ऑब्जेक्टिव हम कितना आपको चूज करके दे दिए, 240 नंबर। अब देखिए 240 नंबर में से टोटल अगर जहाँ सब्जेक्टिव की बात कर दिया जाए, तो सब्जेक्टिव आपका देखिए, ये भी तो 250 होगा ना। ये भी 5 विषय में 50 से ना बचा, तो ये भी कितना होगा, 250 नंबर होगा। लेकिन क्या इसमें 250 में 250 लेना संभव है? बिल्कुल नहीं है भाई साहब, बिल्कुल नहीं है। 250 में 250 नंबर आप नहीं ला सकते हैं सब्जेक्टिव में। जैसे अगर जब बात किया जाए, मैथ में आपका नंबर नहीं कटेगा,
साइंस में आपका नंबर नहीं कटेगा, बिल्कुल नहीं कटेगा। संस्कृत में भी बहुत सारे स्टूडेंट का होता है कि कुछ गलतियाँ कर हलंत वे वगैरह छोड़ देता है तो कुछ नंबर काट लिया जाता है। लेकिन सोशल साइंस में आप लिखने वाला सब्जेक्ट है, उसमें कुछ से कुछ नंबर काटता है। तो सोचिए कि 250 में हर सब्जेक्ट में आपका 10-10 नंबर माइनस चल गया 50 में से। ऑब्जेक्टिव तो फिक्स है 240, ऑब्जेक्टिव 240 आपका फिक्स है। अब हर सब्जेक्ट में 50 में से 10 नंबर घटाइए तो कितना, 40 नंबर फिक्स है। अब 40 नंबर में आप कितना सब्जेक्ट है आपका, 5 गो, तो 4 पंचे 20, 200 ऐसे हो गया। और 200 में अगर जहाँ जोड़ रहे हैं तो आप लोग का 200 में अगर जहाँ जोड़िए 240 440 का अटेम्प्ट आया, 440। लेकिन 10 नंबर सब में क्या संभव है जी, 10 नंबर कटेगा? बिल्कुल नहीं कटेगा। अगर जब मैथ की बात किया जाए तो 5 नंबर नहीं कट सकता है, 5 भी नंबर नहीं कटेगा। आप लोग मैथ का स्टूडेंट, हमको पता है, मैथ और साइंस में 5 नंबर कटेगा। फिर भी अगर जब प्लस करके भी ले रहे हैं हम 10 नंबर, 400 कितना हुआ, 440 नंबर आपका फिक्स हो गया। तो 440 तो ऐसे फिक्स हुआ आपका। लेकिन यही सोचिए कि सब में 10 नंबर, 5-5 नंबर कट सकता है, सब में 5-5 नंबर कटेगा जी। अगर जब 5-5 नंबर घटाएं तो कितना हुआ था, 25 नंबर घटाए थे, 5 में 25 से नंबर घटाए तो 25-25 50 नंबर अगर जहाँ घट रहा है आपका, कितना चल गया भाई साहब, 50 नंबर। 50 नंबर अगर जहाँ घट रहा है आपका, और कितना में, 250 में 50 नंबर, तो 200 बचेगा। लेकिन 50 नंबर संभव नहीं है, इसलिए 40 नंबर आप घटाइए इसको। तो 5 में 4 जोड़िए, 5 में कितना बच गया, 1, 210, और 210 में 240 जोड़िए, देखिए 0, 1 5, 1 4, जो कि 400 में प्लस आपका 110% आ जाएगा। 400 में प्लस आपका 110% आ जाएगा। कब? जब आप 250 गो ऑब्जेक्टिव में से कन्फर्म कर लीजिए कितना, 240 नंबर आप कन्फर्म कर लीजिए। तो आपका देखिए कि 450 कैसे नहीं आता, 110% आएगा। ऐसे भी अगर जो ऑब्जेक्टिव जो इतना सही कर रहा है, क्या सब्जेक्टिव सही नहीं होगा? मान लिया जाए किसी में एक 8 गो में अगर जब कट, एगो 5 नंबर आप भूल गया, एगो 2 नंबर आप भूल गया, तो कितना हुआ जी, 7 नंबर नहीं हुआ। 7 5 35 नंबर नहीं घटेगा, 35 हम बेसी घटा के देखें। देखिए ऐसे अगर जब 250 में से 35 नंबर आप घटाइएगा ना, तो 10 में 5 गया, 5 बचा। इधर कितना बचा, इसमें 4 में 1 गया, 1 2, तो 200 कितना होता है, 215 नंबर होता है। और ये 215 नंबर को आप 240 फिक्स है, ये तो फिक्स है। हालांकि 250 भी फिक्स है, लेकिन हम काट के 10 नंबर 240 लिखे हैं। तो ये 215 में अगर जाए, यहाँ पे लिख देते हैं, इसको मिटा देंगे। ये 240 में 215 को जहाँ ऐड कर दीजिएगा नंबर, तो कितना हो जाएगा, 5, अब 4 1 5 और 2 2 4, 455 नंबर एकदम नॉर्मल से नॉर्मल स्टूडेंट का फिक्स है। तो इस तरीक़ा से आप लोग ध्यान दीजिए और ऑब्जेक्टिव पर ध्यान दीजिए। ऑब्जेक्टिव को कैसे पढ़ना है, तो चैप्टर बाय चैप्टर टोटल ख़त्म कीजिए, और उसमें से सबसे अधिक फॉलो करना जो बुक है वो आपका एनसीईआरटी बुक है। एनसीईआरटी बुक के अलावा आपसे बिहार बोर्ड में किसी नंबर का किसी से पूछा नहीं जाएगा। आता है, बहुत सारा आता है, लुसेंट का आता है और ब्रिलियंट का आता है, बहुत सारा आता है, लेकिन उस समय कुछ ना कुछ त्रुटियां भी रहता है। लेकिन आपका जो बुक सिलेबस है एनसीईआरटी, वो सबसे थ्योरी आप पढ़िए, भारती भवन है, आलोक प्रकाश है, सबसे थ्योरी पढ़िए। लेकिन एनसीईआरटी का बुक का जो ऑब्जेक्टिव है उसको टोटल ख़त्म कर दीजिए। और भी अलग से बीबीडी आप पढ़ सकते हैं। उसके बाद आलोक का ऑब्जेक्टिव, टोटल आलोक को ऑब्जेक्टिव पढ़िए। और आलोक में क्या है कि एनसीईआरटी का ऑब्जेक्टिव दिया हुआ रहता है, तो आलोक बुक को आप फॉलो कीजिए। अगर उसका टोटल अटेम्प्ट कर लेते हैं और इस अनुसार से आप लोग चलते हैं, तो आपका 110% 450 नंबर बिहार बोर्ड और मैट्रिक परीक्षा में गारंटी के साथ आएगा। और एक बार इसको फॉलो कीजिए आप, और देखिए कि कैसे नहीं आता। आई होप कि यह वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर जब पसंद आया होगा तो दूसरे दोस्तों के साथ शेयर भी करें, लाइक भी करें, कमेंट भी करें, और तथा आप सब्सक्राइब भी करें अगर नए हैं इस चैनल पे। तो जय हिंद।